हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे पार्लियामेंट। और कल कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया था और आज चलेगा संसद टॉपिक पार्लियामेंट। उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले समरी और फिर क्वेश्चंस। Parliament is the legislative organ of the Union Government. Article 79 to 122 in Part 5th of the Indian Constitution. With the Parliament, according to Article 79, the Parliament of India consists of the President or two House. Parliament में President और two House शामिल होते हैं। आर्टिकल का नाम ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 79। House of the People and Council of States. दोनों हाउस तो ये हो गए हैं और एक हो गए हैं प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है वर्णन? 79 टू 122 तक। लोकसभा इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 550 है। और एट प्रेजेंट में कितने मेंबर है? 543 मेंबर है। 543 स्ट्रेंथ है इसकी। और 524 तो स्टेट से होते हैं और 29 मेंबर्स यूटी से बनते हैं। और 500 आउट ऑफ 550 मेंबर्स 530 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 530 तो। और 20 मेंबर्स जो होते हैं वे यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट देयर इज़ नॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, देन ही कुड नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द लोकसभा। पहले था एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का, 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता था लोकसभा में, लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। इन दिस रिगार्ड द अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट 25 जनवरी 2020। इसके द्वारा अब ये ख़त्म हो गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट, ये ध्यान रखेंगे, 104th अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का। और 126th अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। बिल का नाम है 126 और एक्ट है 104th, दोनों का ध्यान रखेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज एंड हो गया है। एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज सीट इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1971। अब तक 1971 की जो सेंसस है उसके बेस पे ही चल रही है लोकसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, द नेक्स्ट असेसमेंट शैल बी हेल्ड बाय द ईयर 2026 तक चलेगा। मतलब ये जो अभी तक सीटों का आवंटन चल रहा है वो कब तक चलता रहेगा? 2026 तक चलेगा। इन लोकसभा स्टेट्स आर अलॉटेड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सीट्स किसके बेस पे अलॉटेड होती हैं लोकसभा में? पॉपुलेशन के बेस पे। नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट इन बिटवीन। अंडर द आर्टिकल 352 लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 year एट ए टाइम, ठीक है। लोकसभा का हम टाइम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और कितना कर सकते हैं? 1 साल तक। इन एनी केस ऑफ एक्सटेंशन इट कांट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, ठीक है। बाकी अगर कोई और केस है तो उसमें 6 महीने से ज़्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर में? और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो, और एज उसकी 25 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ। ही मस्ट प्रोसेस आफ्टर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड द पार्लियामेंट, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन दी गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा वे सब उसके पास होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर। जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वे जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनमें से ही चुने जाते हैं। सस्पेंशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड अप बाय स्पीकर वेयर इज प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सस्पेंशन कौन, लोकसभा के सस्पेंशन को कौन कॉल्ड करता है?
स्पीकर। और अगर प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात हो तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। According to Article 19(4) Clause B, the Speaker of Lok Sabha addresses his resignation in writing to the Deputy Speaker and vice versa. स्पीकर किसको देगा रेजिग्नेशन? डिप्टी स्पीकर को देगा। The Speaker of Lok Sabha is removed from his house by a resolution passed by majority of all members of Lok Sabha, and such resolution shall not be moved until and unless a 14 days advance notice is given. कैसे हटता है लोकसभा का स्पीकर? तो इसको एक लोकसभा के जो मेंबर हैं एक मेजोरिटी के थ्रू एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसके थ्रू हटाया जाता है ये। और उससे पहले इस रिजोल्यूशन को पास करने से पहले 14 डेज पहले उसको नोटिस देना होता है लोकसभा के स्पीकर को। वाइल रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, जब ये रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में होता है तो बोथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड बट बोथ हैव राइट टू स्पीक। उस दौरान ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं लोकसभा को, क्या कर सकते हैं ये, इनको बोलने का राइट होता है और उसकी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और व्हाइल द प्रपोजल ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज इन प्रोसेस, बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैव राइट टू वोट का भी राइट होता है इनको इन फर्स्ट इंस्टेंस, बट नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। लेकिन अगर बात इक्वालिटी ऑफ वोट की हो तब ये वोट नहीं डाल सकते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा यूजेज हिज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, जब केस टाई हो जाता है तो तभी अपनी कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हैं स्पीकर और लोकसभा के। लोकसभा सेक्रेटरीट डायरेक्टली फंक्शन अंडर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सेक्रेटरीट इनके अंडर में काम करते हैं। आफ्टर द जनरल इलेक्शन प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। As provided by the Constitution, the Speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha, ठीक है, जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाती है तब तक ये अपने ऑफिस को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होती है नई लोकसभा की, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है उसकी फर्स्ट मीटिंग से पहले इनको छोड़ना पड़ता है ऑफिस। Therefore, the president appoint a senior member of लोक सभा एज द प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। एक सीनियर मेंबर को कौन बनाते हैं ये भी ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। आर्टिकल 85(1) एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही थिंक्स फिट, ठीक है। ये 85 आर्टिकल 1 में क्या 85 की क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट को ईच हाउस के समन को बुलाने मतलब हाउस की मीटिंग बुलाने का अधिकार है। In any case, the interval between the two consecutive sections of the house cannot be more than 6 months, 6 महीने से ज़्यादा इनका इंटरवल नहीं हो सकता है। Thus, as per the constitution, it is mandatory for लोकसभा to meet at least twice a year. एक साल में 2 मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है लोकसभा की, 2 सेशन होने बहुत ज़रूरी हैं। According to Article 103, the quorum of लोकसभा and राज्यसभा shall be 1/10th 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस। कोरम कितना होना चाहिए लोकसभा का और राज्यसभा का, जो टोटल मेंबर हैं रेस्पेक्टिव हाउस के उसका 1/10 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ लोकसभा, 80 लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में हैं, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। और इन जनवरी 2022 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट। एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है कैंडिडेट्स की, अब कितनी होगी है, कंटेस्टिंग इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स ECI हाइक्ड द पोल एक्सपेंडिचर लिमिट अप टू 95 लाख, कितने से 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख कर दी है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए कितनी कर दी है, 40 लाख कर दी है, 28 लाख से बढ़ा के, पहले 28 लाख थी अब 40 लाख हो गई है। और स्मॉल स्टेट जो है उनके लोकसभा के एक्सपेंडिचर के लिए उनके लिए बढ़ा दी है, 65 लाख कर दी है 54 लाख से। वाइल इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट असेंबली, तो उनके लिए कितना कर दिया है, जहाँ पे स्मॉल स्टेट असेंबली है वहाँ पे 28 लाख कर दी है, 20 लाख से बढ़ाकर उनका एक्सपेंडिचर। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे, तो ये हुए थे 25 अक्टूबर 1951 को और 25 अक्टूबर 1951 को हुए थे। और कब तक हुए थे, 21 फरवरी 1952। द इलेक्शन वर कंडक्टेड फॉर
सॉरी ये दिख नहीं रहा है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा टू प्लेस ऑन 13 मई 1952, पहली लोकसभा मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को, और गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, और रिमेन एट दिस पोस्ट टिल हिज डेथ, और अपनी डेथ तक ही ये पोस्ट पे रहे थे 1956 तक। एम अनंत शय्यम अयंगर वाज द स्पीकर फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, मतलब बीच में इनके टेन्योर में इनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में इनका स्थान किसने लिया था? अनंत शयनम ने, अयंगर जो थे। ए नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज ब्रोट अगेंस्ट द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, जे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था इनके अगेंस्ट में, जीवी मावलंकर के अगेंस्ट में, और कौन लाया था इसको? JB कृपलानी एंड 21 अदर मेंबर्स ऑफ लोकसभा विच गोट रिजेक्टेड बाय द लोकसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? ये MA अयंगर तिरुपति, ये पहले डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। और फर्स्ट वोमेन स्पीकर लोकसभा की कौन थी? ये थी मीरा कुमार, ये पहली वोमेन स्पीकर बनी थी लोकसभा की। और एट प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ये हैं ओम बिरला, और कौन से नंबर के हैं? 17 नंबर के हैं। ठीक है, तो समरी के थ्रू भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर ए पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। तो कितनी एज होनी चाहिए भाई? लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है आपको, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84B द मिनिमम एज फॉर ए पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इज 30 ईयर्स एंड मिनिमम एज काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, और मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये कितनी है? 25 ईयर्स। नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स। पार्लियामेंट के मेंबर के लिए मिनिमम एज पूछिए। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ द लोकसभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ 25 ईयर्स। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, किसके द्वारा नॉमिनेशन पेपर फिल किया जाता है? तो ये किया जाता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, कोई भी पर्सन उसको जिसका वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में नंबर हो, तो वो क्या कर सकता है? लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेशन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4D ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो द इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, करेक्ट है ये, अडल्ट सफरेज पे बेस होते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन, यस इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है इलेक्शन को। द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बनाया जाता है इलेक्टोरल रोल, तो नहीं तो ये इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में बनाया जाता है, तो यही रॉन्ग है, इसका आंसर यही हो गया सी, क्योंकि उन्होंने नोट करेक्ट पूछा था। और डी है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ एज मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। According to Article 326 of the Indian Constitution, elections to the House of the People and the legislative assemblies of the states are held on the basis of adult suffrage. Article 324 deals with the superintendence, directions and control of elections to be vested in Election Commission. Thus, statement C is wrong as electoral rolls are prepared under the direction of Election Commission. और ये कौन से आर्टिकल में? 324(1) में दिया गया है। नेक्स्ट है कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल लॉस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही और शी डज नॉट गेट, तो कितना? 1। इनमें से तो कोई सा भी नहीं, आंसर गलत हो गया है, मतलब आंसर है इसका डी, नन ऑफ द अबो। तो इन्होंने पूछा है कि एक जो लोकसभा का कैंडिडेट होता है उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो लगभग कितना होना चाहिए कि अगर उससे कम हो जाएगा तो वो अपनी सदस्यता खो देगा। एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर देन 1/6 होना चाहिए ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी लॉस ही सिक्योरिटी मनी और डिपॉजिट। नहीं तो जो सिक्योरिटी है, जो मनी वो डिपॉजिट करते हैं सिक्योरिटी के रूप में, वे उसको खो देंगे।
The state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on 1971 census. Up to which year does this remain intact? और कब तक रहेगी ये? 2026 तक रहेगी लोकसभा की, क्योंकि 1971 सेंसस पे सीटों का आवंटन है ना लोकसभा में अभी, और कब तक रहेगा ये? 2026 तक. 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 मेड एन अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 81(3) proviso that in place of the year 2000 for the purpose of allotment of seats in the House of People to any state 2026 should be substituted and shall not be amended till 2026 तक इसको अमेंड नहीं किया जाएगा and be construed as a reference to the 1971 census for allocation of seats in Lok Sabha. Next, the 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year. तो कब तक रहेंगी ये? 2026 तक रहेगी, क्योंकि 1971 की सेंसस के आधार पे जिस तरह से सीटों का आवंटन हो गया है वो हो गया है लोकसभा का, अब उसको 2026 तक हम चेंज नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हैज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो कितनी है? नन ऑफ अबो. कितनी है एट प्रेजेंट में? लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स कुड बी 552 हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर लोकसभा के अंदर, और 530 स्टेट से होते हैं, 20 यूटी से होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन थे, अब ये फिनिश हो गए हैं. एंग्लो इंडियंस फिनिश हो गए हैं, अब इनकी सीट ख़त्म कर दी है लोकसभा से. आर्टिकल 81 और 331 में इनकी बात थी, 331, ठीक है. 331 में एंग्लो इंडियन की बात थी. द अरेंजमेंट्स ऑफ नॉमिनेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा हैव नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट 25 जनवरी 2020 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019. दस इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी 550. अब कितनी हो सकती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 550 हो सकती है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन भी हटा दिए हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच अमेंडमेंट. किस अमेंडमेंट से 525 से 545 कर दी थी लोकसभा की स्ट्रेंथ? तो ये था 31st अमेंडमेंट. 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 इंक्रीज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 से कितनी कर दी थी? 545. नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 से 525 कर दिए थे, एंड नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरी वाज डिक्रीज्ड फ्रॉम 25 टू 20. यूनियन टेरिटरी में के घटा दिए थे, और स्टेट के जो मेंबर्स थे उनकी रिप्रेजेंटेशन उनकी बढ़ा दी थी. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा करेक्ट है. इन द लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी. स्वतंत्र पार्टी केवल एक अपोजिशन पार्टी थी लोकसभा में, पहली लोकसभा में. नहीं, गलत है ये. नेक्स्ट है इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 में. लोकसभा में पहली बार जो अपोजिशन का लीडर था वो कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1967 में पहली बार अपोजिशन का लीडर रिकॉग्नाइज हुआ था. और इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन. तो ये भी रॉन्ग है. आंसर क्या हो गया इसका? 2. सेकंड करेक्ट है. द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस वर कंडक्टेड फॉर 489 सीट्स पे लड़े गए थे पहले लोकसभा इलेक्शंस, आउट ऑफ विच INC वॉन 364 सीट्स एंड इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. INC ने, इंडिया नेशनल कांग्रेस ने 364 सीट्स जीत ली थी, और ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी जीतने वाली. सेकेंड प्लेस वाज सिक्योर्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. 16 सीट जीती थी CPI ने, और ये सेकेंड पार्टी बनी थी. इट वाज ओनली 1969 दैट ए लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड. टिल देन द प्रैक्टिस वाज टू कॉल द लीडर ऑफ द पार्टी इन अपोजिशन हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन without having any formal recognition, status or privilege. However, in order to get formal recognition, he concerned party must have at least 10% of the total strength of the house, या 55 सीट होनी चाहिए. ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी है उसको अपोजिशन में आने के लिए भी 10% मत चाहिए, या तो टोटल स्ट्रेंथ की, और या फिर उसको लोकसभा में 55 सीट मिलनी चाहिए, तभी वो अपोजिशन का लीडर बनेगा.
Next, according to Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seats in the Lok Sabha to the states is on the basis of the census. तो कौन सी सेंसस पे बेस है ये? 1971. Presently, the number of seats each state in Lok Sabha is allotted on the basis of census of 1970. ठीक है, ए नहीं है, सी है आंसर, सेंसस ऑफ 1971. नेक्स्ट है द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस है ये? पॉपुलेशन पे बेस है. लोकसभा में जो सीट वाइज स्टेट वाइज सीटों का जो इलेक्शन हुआ है वो पॉपुलेशन पे बेस है. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट is so far as practicably same throughout the state. This procedure of allocation shall not apply to a state having a population less than or up to 6 million. These provisions above have been made under Article 81 of the Constitution. ठीक है, इक्वल तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन अलग है और कहीं कम पॉपुलेशन है, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के बेस पे ही सीटों का फिर आवंटन किया गया है कि किस स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट होंगी. जैसे यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यूपी सबसे लार्जेस्ट स्टेट है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट हैं लोकसभा में, 80 सीट हैं यूपी की. ठीक है, तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ये. देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST फॉर लोकसभा इन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर. इनकी जो SC और ST जो है इनका रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश स्टेट का और जम्मू कश्मीर का. टिल 2008 देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर. 2008 तक नहीं था ये. गोवा में, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम. बट नाउ आफ्टर डीलिमिटेशन इन 2008 में जो डीलिमिटेशन हुआ है उसके बाद both seat of Lok Sabha for the state of Meghalaya have been reserved for ST. Andaman Nicobar, Chandigarh, Puducherry are union territories where no seat are reserved for SC ST. ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे SC ST की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है. अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में और ठीक है. इन लोकसभा देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SC ST इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर. इस टेरिटरी की भी SC ST का कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में. सो प्रेजेंटली देयर आर नो रिजर्वेशन फॉर SC ST फॉर लोकसभा इन अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर. हैंस बोथ ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट. ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ST इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ, तो किस स्टेट में नहीं है ये? केरला और तमिलनाडु में. शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन नहीं है. और यहाँ SC और ST की बात की गई थी और यहाँ पे बात करी जा रही है ST की. ठीक है, टिल 2008 देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर ST इन लोकसभा इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. और आफ्टर डीलिमिटेशन ऑफ 2008 कर्नाटका एंड मेघालय बोथ हैव रिजर्व्ड सीट फॉर ST इन लोकसभा. At present there is no reservation for ST in Lok Sabha in the state of Kerala and Tamil Nadu. अभी यहाँ से ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा के अंदर, केरला और तमिलनाडु से. If the number of seats allocated to a state in the Lok Sabha is 42, then the number of seats reserved for the, अगर लोकसभा में किसी स्टेट को 42 सीट्स दी गई हैं तो देखना है कि देन द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन दैट स्टेट विल बी. तो शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट रिजर्व होंगी उसमें स्टेट की? आंसर देखेंगे डिटेल में. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330 क्लाउज 2 द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी फॉर द SC एंड ST ट्राइब्स अंडर क्लाउज 1 शैल बी एज नियरली एज मे बी द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स allocated to that state या UT in the house of people as the population SC ST bears to the total population of the seat UT. For example, in the year 1996 the number of Lok Sabha member in West Bengal and erstwhile Andhra Pradesh was 42, in which seat reserved for SC कितनी थी? 8 and 6 respectively.
After delimitation in the year 2008, the reserve seat for scheduled caste in these two states is 10 and 7 respectively. Thus, none of the above answer is correct. ठीक है, तो या तो 10 या 7 हो सकती हैं. और ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में बताया और वेस्ट बंगाल में कितनी है, 10 है और आंध्र प्रदेश में 7 है. और उसमें कोई स्टेट का तो नाम बताया नहीं गया है, तो कुछ भी आंसर नहीं दे सकते हैं, किसी स्टेट विशेष से तो पूछा नहीं है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा. तो ये है मध्य प्रदेश. हाईएस्ट एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीट यहाँ से ही रिजर्व है लोकसभा में, एमपी से. MP has reserved maximum 6 seats for scheduled tribe in Lok Sabha after the recommendation of Delimitation Commission in 2008. There are 4 reserved seats in the state of Gujarat for ST. Apart from these, Jharkhand and Odisha each have 5 seats reserved for ST. Chhattisgarh and Maharashtra each have reserved 4 seats ST in Lok Sabha. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 4 सीट है ना. There is no seat reserved for ST in स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार. उत्तर प्रदेश और बिहार से एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा के अंदर. ठीक है, और ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं, एमपी से हैं. 6 सीट रिजर्व हैं एसटी के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एसटी टू द हाउस ऑफ द पीपल. तो ये है मध्य प्रदेश. हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी इन द लोकसभा. कितनी सीट्स हैं एसटी के लिए लोकसभा में. तो ये है 79 to 84, मतलब 84 हैं. द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 79 से बढ़ा के अब 84 कर दिए शेड्यूल कास्ट के लिए आफ्टर द डिलिमिटेशन. ठीक है, 84 लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व हैं एससी की. थ्रू द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर रिजर्व्ड इन लोकसभा. दे आर इलेक्टेड बाय ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट. Read the following statement in relation reservation of seats in Lok Sabha and Legislative Assembly and choose the correct option. स्टेटमेंट पढ़ने हैं और देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है. लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1 क्या कहता है. आउट ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट इन द लोकसभा 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 44 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब. जो 543 सीट हैं लोकसभा की, उन्होंने कहा है कि इसमें से जो 84 सीट हैं वे एससी के लिए रिजर्व हैं और 44 सीट जो हैं वे एसटी के लिए रिजर्व हैं. स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है. डिसीजन ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड इज टेकन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है ये कौन लेता है, डिलिमिटेशन कमीशन लेता है. द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर. और इसको कौन, डिलिमिटेशन कमीशन को लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड फॉल्स हैं और स्टेटमेंट सेकंड जो है ट्रू है. अब करेक्ट क्या है ये देखते हैं. सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकसभा फॉर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन इन 2008. आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी और 47 सीट्स रिजर्व हैं एसटी के लिए. 543 में से 84 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट जो हैं वे एसटी के लिए रिजर्व हैं. स्टेटमेंट 1 इसलिए फॉल्स है क्योंकि उसमें 44 दे दिया था. डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ये डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है. The main purpose of the commission is to rationalize the structure and composition of electoral constituencies on the principle of one vote and one value. Decision on which constituencies is to be reserved is taken by delimitation commission. ये decision delimitation commission लेता है. नेक्स्ट है who holds power to appoint the nominee from Anglo-Indian community in the लोकसभा. किसके पास थी ये पावर, प्रेसिडेंट के पास थी इंडिया के, लेकिन एट प्रेजेंट ये खत्म हटा दी है 25 जनवरी 2020 को. ठीक है, अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है क्योंकि एंग्लो इंडियंस की बहुत ही कम संख्या थी हमारे यहाँ. द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया अंडर, आर्टिकल बताना है कौन सा एंग्लो इंडियन से रिलेटेड था। तो आर्टिकल 3। इन द क्वेश्चन पीरियड देयर वाज ए प्रोविजन अंडर आर्टिकल 333 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे, इफ ही इज of opinion that Anglo-Indian community needs representation in the legislative assembly and is not adequately represented therein, could nominate one member of the community of the assembly। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। गवर्नर एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था एंग्लो इंडियन के। द अरेंजमेंट ऑफ द नॉमिनेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड स्टेट। 25 जनवरी 2020 से स्टेट में भी इसको ख़त्म कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये इसका अमेंडमेंट एक्ट था। तो आंसर क्या हो गया इसका? अब आर्टिकल 333 था, तो अब तो ये ख़त्म ही हो गया है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड। तो ये आर्टिकल 330 में है कि लोकसभा में SC के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन होगा। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। और आर्टिकल 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ इन लोकसभा। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये है आर्टिकल 332। और 333 संबंधित है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो प्रेजिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था? 2 को कर सकता था। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन द लोकसभा टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ये इन्होंने इसलिए लगा दिया है इन पे क्योंकि अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। तो ये है 7th और 31st। ये 7th और 31st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और किससे रिलेटेड है? रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 डिटरमाइंड द नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा एज 520। इसमें लोकसभा के मेंबर कितने थे, कितने डिटरमाइन किए गए थे? 520। और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 से कितना कर दिया था? 545। 1973 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 31st, उसके अकॉर्डिंग। एट प्रेजेंट द साइज ऑफ लोकसभा इज 550 है लोकसभा का साइज। 530 मेंबर स्टेट से हैं और 20 मेंबर जो हैं वे यूनियन टेरिटरी से हैं। It is noteworthy that the arrangement of nominating 2 representatives of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha have not been extended beyond the stipulated date 25 जनवरी 2020। ठीक है, कौन सा है? 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक्ट का नाम ध्यान जरूर रखेंगे। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिजोल्व। कौन डिजोल्व कर सकता है लोकसभा को? कौन कर सकता है? बाय द प्रेजिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। के प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे प्रेजिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85(2) क्लाउज 2(b) द लोकसभा मे बी डिजोल्व बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर पीरियड। द प्रेजिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिजोल्व। तो प्रेजिडेंट हटा सकते हैं और किसकी रिकमेंडेशन पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे। आंसर हो गया इसका सी। सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट, कितनी बार होता है? 1 साल में 2 बार होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 क्लाउज 1 द प्रेजिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, बट 6 months शैल नॉट पास बिटवीन इट्स लास्ट सीटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, 6 महीनों से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए मीटिंग के बीच में। दिस इंडिकेट दैट द सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट 2 times इन ए ईयर। ठीक है, 1 साल में 2 बार जरूर होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कौन सा करेक्ट है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट।
जहाँ वो सही सोचता है वहाँ पे बुला सकता है इस पार्लियामेंट का सेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर। एक साल में 3 सेशन हो सकते हैं पार्लियामेंट के, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि 3 सेशन ही कराए जाएं। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। कोई भी मिनिमम नंबर नहीं है दिनों की कि पार्लियामेंट की मीटिंग कब होनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो आंसर हो गया इसका 1 और 3। तो कौन सा करेक्ट हो गया? 1, 3। एक तो ये सही हो गया इसका, ठीक है। प्रेसिडेंट उसके समन को बुला सकता है पार्लियामेंट की, और ये हो गया कि कोई मिनिमम नंबर नहीं है डेज की कि पार्लियामेंट की मीटिंग एक साल में कब बुलाई जानी चाहिए। बाकी क्या है, सेकंड नंबर का क्या है, ये रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आर्टिकल 85(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. So the constitution provide for the maximum gap between 2 sessions of parliament, बट देयर इज़ नो मिनिमम गैप। मिनिमम गैप की बात नहीं हुई है, मैक्सिमम गैप की बात हुई है। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम डेज की बात हुई है। हैंस स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट, वाइल स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। व्हाट इज़ द कोरम लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ? कोरम कितना होता है? 1/10। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ members required to be present in the house before it can transact any business as provided by Article 103. The quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is 1/10 of the total number of members of the House. ठीक है, कोरम 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी हैं जब किसी भी हाउस की मीटिंग होती है। ये कोरम है इसका। द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इस कितना होता है? 1/10 होता है टोटल मेंबरशिप का। व्हाट इज़ द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा? तो ये है 1/10 ऑफ टोटल members of the house. The maximum number of members in लोकसभा कैन बी, कितने मैक्सिमम कितने नंबर मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा के, कितने हो सकते हैं? तो ये है आंसर इसका 550। एट प्रेजेंट में तो यही है मैक्सिमम नंबर लोकसभा में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 550, ठीक है। 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरेटरी से होते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 81 द प्रेसिडेंट इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन ऑफ एंग्लो इंडियन, ठीक है। मैंने कई बार बता दिया आपको, एंग्लो इंडियन की जो सीट्स थी अब वे ख़त्म कर दी गई हैं। अब केवल 550 सदस्य हैं और 550 में भी 530 स्टेट से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 20 होते हैं यूनियन टेरेटरी के, ठीक है। चलिए, द प्रोविज़न फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो एंग्लो इंडियन का कौन से आर्टिकल में दिया गया था? ये 331 में बात हुई थी इसकी, ठीक है, लेकिन अब एट प्रेजेंट में ये नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करंट नंबर्स ऑफ लोकसभा? कितने हैं एट प्रेजेंट में? 543 मेंबर हैं एट प्रेजेंट में। इन द जनरल इलेक्शन 2009 इलेक्शन ऑफ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज हेल्ड। आउट ऑफ दीज हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फ्रॉम द स्टेट? स्टेट से कितनी थी? 530 थी। द यूनियन टेरेटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन, यूनियन टेरेटरीज जो है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है कहाँ? तो ये होता है दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, ठीक है। आंसर हो गया सी, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द यूनियन टेरेटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। Delhi has 3, Puducherry has 1 and Jammu and Kashmir has 4 members in the Rajya Sabha. Next है what can be the maximum representation from the union territories to the Lok Sabha? तो maximum representation कितना हो सकता है यूनियन टेरेटरी से लोकसभा में? तो ये हो सकता है 20। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, इट रीड्स नॉट मोर देन 530 members chosen by direct elections from the territorial constituencies in the states.
नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 20 से ज़्यादा मेंबर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। चूजिंग सच ए मेंबर एज पार्लियामेंट मे बी लॉ प्रोवाइड, दस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, द सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मेदर टर्मिनेटेड बाय, जो हाउस ऑफ पीपल की मीटिंग है वो कैसे टर्मिनेट होती है? एडजर्नमेंट के द्वारा, प्रोरोगेशन के द्वारा और डिसोल्यूशन, तीनों के द्वारा टर्मिनेट की जा सकती है। द सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय वे ऑफ एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। एडजर्नमेंट इज डन बाय द स्पीकर, एडजर्नमेंट स्पीकर के द्वारा किया जाता है लोकसभा के। वाइल प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और ये है आर्टिकल 85(2) में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू प्रोरोग्यू द सेशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, तो कौन करता है ये? प्रोरोगेशन से रिलेटेड, प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा क्या है? कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, 1 साल तक बढ़ा जा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस ऑफ द पीपल अनलेस सूनर डिजोल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, 5 साल तक इसका टर्म होता है। नो लॉन्गर आफ्टर एक्सपीरेशन ऑफ द सैड पीरियड ऑफ 5 years, प्रोवाइडेड दैट द सैड period may while a proclamation of emergency is in operation be extended by parliament by law for a period not extended 1 year at a time, ठीक है, 1 साल में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं इसको। एंड नॉट एक्सटेंडेड इन एनी केस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट, और बाकी जो इमरजेंसी से अलग जो कोई केस होता है तो उसमें 6 महीने से ज़्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं लोकसभा के पीरियड को। द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 years, कौन सी लोकसभा का टेन्योर 6 साल रहा है? तो ये थी 5th लोकसभा, और कब से कब तक थी? 1971 से 18 जनवरी 1977 तक। विच स्टेट स्टैंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, तो सबसे ज़्यादा मेंबर जो हैं लोकसभा में कहाँ से हैं? ये यूपी से। कितने मेंबर हैं? 80 हैं एट प्रेजेंट में, और उसके बाद बिहार में है, मध्य प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में। बिहार में 80 हैं, एमपी में 29 और वेस्ट बंगाल में 42 हैं। अभी एट प्रेजेंट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ से उनकी विधानसभा सीटों की संख्या भी देख लेना। इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। लोकसभा में कितनी? 80 सीट हैं यूपी की, और राज्यसभा में कितनी है? 31 सीट है। सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न विच स्टेट रैंक 2nd and 3rd, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो बताना 2nd और 3rd नंबर पे कौन सा स्टेट है। तो ये है, डिटेल में देखते हैं इसका। फर्स्ट पे यूपी 80 सीट है, 2nd नंबर पे महाराष्ट्र 48 सीट हैं लोकसभा में, 3rd नंबर पे है वेस्ट बंगाल 42 सीट हैं, 4th नंबर पे है बिहार 40 सीट हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, और फिर है एमपी 29 सीट हैं। आफ्टर द यूपी द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू, किसको दी गई है? महाराष्ट्र को। कितनी है? 48। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीट जो है लोकसभा में वो महाराष्ट्र की हैं। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, कितनी सीट दी गई राजस्थान को? तो ये है 25। देयर आर 25 सीट्स एलोकेटेड फॉर द सीट स्टेट ऑफ राजस्थान इन द लोकसभा, आउट ऑफ विच 4 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड 3 सीट्स फॉर ST, ठीक है। सीट्स एलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल इज द टोटल सीट्स एलोकेटेड टू, कितनी सीट दी गई हैं? मतलब जो बिहार की जो टोटल सीट हैं वे किन दो हाउस, इन द हाउस ऑफ पीपल इज़ द टोटल सीट्स, मतलब जिन में से देखना है कौन से 2 स्टेट की सीट को मिला के वे इक्वल बैठती हैं बिहार की सीट की। तो इसका आंसर है बिफोर द 2000 देयर वर टोटल 54 सीट्स इन बिहार इन लोकसभा। आफ्टर द बिफर्केशन ऑफ बिहार एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, आउट ऑफ दिस 54 सीट्स 14 स्टेट हैव बीन अलॉटेड टू झारखंड, 14 सीट्स तो कहाँ चली गई हैं? झारखंड में चली गई हैं, और 14 और 40 सीट्स रह गई हैं बिहार में, क्योंकि झारखंड अलग हो गया ना बिहार से, पहले 54 थी। MP हैड 40 सीट्स और असम हैज 14। दस द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन MP एंड असम कितनी होगी? 54, और यही बिहार की सीट्स के इक्वल थी। एट प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन उस टाइम थी, ठीक है। तो ये थे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है वे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।